यस हम क्या कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी है ना। अब इसको फिनिश कर देंगे आज, शायद हो जाएगा, देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने? अच्छा 3 कॉइन्स वाला कर लिया था ये हमने। Next, an organization selected 2,400 females at random and surveyed them to determine the relationship between income level and the number of vehicles in a family. The following information gathered. Okay, ठीक है भाई। चलो इसको जरा पढ़ो भाई टेबल को। कह रहा है ये मंथली इनकम है, ठीक है। उसके बाद व्हीकल्स पर फैमिली, तो व्हीकल्स पर फैमिली देखिए जरा स्टूडेंट्स यहाँ पर 7,000 से कम इनकम है अगर, तो 0 व्हीकल्स 10 लोगों के पास है, 1 व्हीकल 160 और 2 व्हीकल्स 25 एंड अबव 2 के ऊपर 0 लोग के पास। 7,000 से 10,000 0 व्हीकल्स है, 0 लोगों के पास, 1 व्हीकल है 300 के पास। ये आ गया पढ़ना, बताइए पार्ट 1 का आंसर कैसे करेंगे। देखिए कह रहा सपोज अ फैमिली इज चूजन एट रैंडम, ओके फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज, किसी फैमिली को आपने चूज किया रैंडमली, है ना। क्या प्रोबेबिलिटी कि उसकी इनकम 10,000 से 13,000 पर मंथ हो एंड एग्जैक्टली ओनिंग 2 व्हीकल्स, और उनके पास 2 व्हीकल्स हो। टोटल नहीं फैमिलीज कितनी है, कुछ दिया है क्वेश्चन में सर, एक या मिनट ऐड करना पड़ेगा? सर, 29/2400। हाँ 2,400 फैमिलीज हैं, बोल तो दिया उसने। यस सर। सो 13,000 टू, सॉरी कहाँ गया, 10,000 टू 13,000 एंड एग्जैक्टली 2, तो इसके सामने जाएंगे एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, व्हीकल पर फैमिली 2। सो इसके सामने जाएंगे और 2 वाले में 29 आ जाएगा, है ना। 29/2400। तो कितना आ जाएगा 29 अपॉन 2,400, सही तो है, ठीक तो है, कोई डाउट है बताइए? सही आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अर्निंग 16,000 और मोर। अब सुनिए ध्यान से, 16 और मोर में तो ये वाला आएगा लास्ट वाला, एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, तो 1 व्हीकल वाले ये हैं, ये नंबर ऑफ व्हीकल्स है ना। कितने लोग हैं बताइए? 579। तो पार्ट 2 का आंसर क्या आएगा? 579 डिवाइडेड बाय 2,400। आया कि नहीं आया बताइए? हो जाएगा। यस सर। पार्ट 3 का आंसर देखिए, अर्निंग लेस देन 7,000, है ना, 7,000 से लेस हो एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, मतलब कोई भी व्हीकल ना हो, तो 7,000 से कम और 0 व्हीकल्स हो जिनके पास, वो कितने लोग हैं? 10 लोग। तो 10 अपॉन 2,400, ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 240। बताइए कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट 4, 13,000 टू 16,000, है ना, मोर देन 2 व्हीकल्स, 13,000 टू 16 मोर देन 2, तो अबव 2 में कितने लोग हैं? 25। 13 से 16,000 अबव 2 25 लोग हैं, तो 25 अपॉन 2,400, ठीक है। 5 से कट करोगे तो 5 5 जा, और 5 से डिवाइड करोगे 2,400 को, तो कितना आ जाएगा? 5 4 जा 24, और यहाँ 0, 5 8 जा 40, और यहाँ 0, तो यहाँ एक 0 लगाएंगे, 5 0 जा 0, कितना आ जाएगा? 480। ठीक, फिर से 5 से जाएगा, 5 1 जा और 5 9 जा और 5 6 जा, तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 96। चेक कर लो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 96, चेक कर लो भाई, कोई डाउट है बताइए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, है ना, मतलब 1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब 1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए का क्या मतलब होता है बताओ? 1 हो तो चलेगा और 1 से कम हो तब भी चलेगा, सुना भाई? ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल मतलब 1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 1 वाले भी चल जाएंगे इसमें, चलेंगे 1 वाले भी चलेंगे और 0 वाले भी चलेंगे, नहीं समझे? और इनकम कुछ भी हो, इनकम के बारे में बात नहीं किया है, तो इनकम कुछ भी हो, 0 वाले जितने आएंगे वो भी सब चलेंगे, और 1 व्हीकल वाले भी सब लोग चलेंगे। इसमें कोई डाउट है बताइए? नो सर। तो कितने हो जाएंगे? इस कॉलम को ऐड कर लो पहले, 10 + 1 11 + 2 13 + 1 14, तो 14 आ गए इसमें, ठीक। और इस कॉलम को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? ऐड कर लो भाई कहीं पर, ठीक है। कितना आ जाएगा? 160 और प्लस 305 और प्लस 535 और प्लस 469 और प्लस 579,
5 + 5 10 और 9 + 9 18 + 10 28 और 2 जाएगा। 6 + 2 8 + 3 11 + 7 11 + 6 17 17 + 7 कितना होता है? 24 24 और 2 जाएगा। सो 2 + 1 3 + 3 6 6 + 5 11 + 4 15 + 5 20। तो 2048 यहां से मिल गए ये वाले कॉलम को ऐड करके। तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे भाई? यहां से 14 मिला और यहां से 2048 मिला, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2048 + 14 कर लीजिए। 8 + 4 12 1 जाएगा। 4 + 1 5 + 1 6 और 0 और 2 2062 आ गया। तो कितना आएगा लास्ट वाले का? 2062 डिवाइडेड बाय टोटल कितने? 2400। सही। अब इसको कैंसिल वैंसिल करिए। 2062 बाय 2400। ठीक। तो ये जाएगा किससे? 2 1 जा और ये 0 3 जा और 1 जा अपॉन 2 1 जा 2 2 जा और 00 1031 अपॉन 1200। कोई डाउट है बताइए? हो जाएगा? नो सर। हो जाएगा ना? Yes, sir. ठीक। चलिए, तो आपने समझ गए होगे क्वेश्चन, ऐसा कोई खास इसमें था नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन भी इसमें थोड़े से लेंदी तो होंगे क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, कह रहा है रेफर टेबल 14.7। ठीक है भाई, जाना पड़ेगा 14.7 में। देखते हैं कहाँ मिलेगा 14.7। 14.7 हमें मिलेगा कहाँ पर? स्टैटिस्टिक्स में मिलेगा शायद, और कहाँ मिलेगा, है ना? 14.7 ये वाली टेबल में जाना है ना? और आंसर क्या क्या देना है देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% इन मैथमेटिक्स। हाँ भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20%, है ना? तो लेस देन 20% में कौन कौन से आएंगे देखो जरा। क्यों भाई, पार्ट 1 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए। लेस देन 20%। कितने बच्चे हैं लेस देन 20% में? देख के बताओ। 7 7 और 7 अपॉन अपॉन 90। ये पार्ट 1 का आंसर है। बताइए कोई डाउट है? नो सर। कर लोगे? यस सर। ठीक। पार्ट 2 देखते हैं, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, परसेंट हम इसको 20% से लेस, 0 से 20 वाले ही बच्चे तो 20 से लेस होंगे, 20 वाला तो आएगा नहीं इसमें। 20 वाला तो नेक्स्ट में आएगा ना। तो 0 से 20 वाले इंटरवल में वो बच्चे हैं जिनके 20% से कम है। और परसेंट की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 100 से, क्योंकि मार्क्स 100 नंबर का पेपर हुआ था, जब भी 100 नंबर का पेपर आता है तो भाई जितने नंबर आए होंगे वही उसका परसेंटेज होगा। ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबव। ओके, 60 या 60 से ज्यादा नंबर मिले। 60 और अबव, यानी कि 60 वाले भी चलेंगे और 60 से अबव वाले भी चलेंगे। ठीक। तो 50 से 60 मत ले लेना। 60 50 70 से 60 या 60 से ज्यादा। तो 60 वाला तो इसमें आ रहा होगा ना, इसमें थोड़ी ना आ रहा होगा 60। 23 अपॉन 90 यस, ये वाले लोग भी चलेंगे और ये वाले भी चलेंगे। 15 + 8 कितना हो जाएगा? 23 अपॉन 90। बस यही आंसर है पार्ट 2 का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। ओके, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table. Find the probability that a student chosen at random likes statistics. Okay, देखो ओपिनियन, लाइक कितने लोग लाइक करते हैं? 135 स्टूडेंट्स। और कितने लोग डिसलाइक करते हैं? 65 बच्चे। ठीक। और टोटल बच्चे कितने? 135 + 65, टोटल बच्चे कितने? 200 है। ठीक। तो कितने क्या प्रोबेबिलिटी है? एक बच्चे को खड़ा करो, 200 स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं, किसी एक बच्चे को रैंडमली खड़ा कर दीजिए। ठीक। जैसे ही खड़ा होगा, क्या चांसेस हैं, क्या चांसेस हैं कि वो बच्चा क्या करता हो? बताइए।
लाइक करता हो प्रोबेबिलिटी को, 135 कितना हो upon जाएगा? 200. Correct. And does not like it. So probability that (65 upon) टोटल कितना हो जाएगा? 200. ओके, करेक्ट. सॉल्व कर लीजिए अब, जो भी आंसर आएगा. कितना कितना आ जाएगा? फर्स्ट वाला मैं सॉल्व अलग से करूंगा, लिखूंगा यहां पर 135 बाई 200. तो 5 से करोगे, 5 2 जा 10 और 5 7 जा, और नीचे 5 4 जा और 0. तो पार्ट 1 का आंसर कितना आ रहा है? 27 बाई 40. ठीक. और पार्ट 2 का आंसर 65 अपॉन 200. 5 1 जा और 5 3 जा और 5 4 जा 0, है ना. 13 बाय 40. तो यहां पर आंसर कितना आएगा बताइए? ठीक है, कोई डाउट है बताइए? ठीक हो जाएगा, बोलिए. Yes, sir. उसके बाद रिफर क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2 इंजीनियर्स वाला, याद है? यस सर. क्वेश्चन 2 14.2 का है ना. अब बताओ अब बताओ इसकी टेबल काम आएगी, पता है तुम्हें? और वैसे तो तुम्हें काउंट करना हो तो काउंट कर लो. इसकी टेबल मैं तुम्हें दिखा देता हूं अगर याद हो. अब याद आई टेबल? अब सवाल पढ़ो. लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क. 7 से कम. अरे वाह भाई, वाह वाह वाह. 7 से कम में तो आपको ढूंढना पड़ेगा भाई. हाँ, यहीं जाके ढूंढना पड़ेगा. चलो ढूंढो, बताओ. Yes sir. टेबल भी काम नहीं आएगी. टेबल इसलिए काम नहीं आएगी क्योंकि यार 10 से लेस, अगर 7 से लेस करोगे तो ये वाले नहीं ले सकते हो ना. तो 10 से लेस, क्या पता 9 किलोमीटर वाला भी हो उसी में, जो कि 7 से बड़ा हो जाएगा. फिर हमें लेस देन 7 चाहिए, है ना. एग्जैक्टली. तो 7 से लेस 1 2 7 नहीं चलेगा. 7 से लेस, अगर लेस देन और इक्वल टू 7 बोलता, अगर लेस देन और इक्वल टू 7 बोलता, तब हम 7 को ले लेते हैं. सर थर्ड कॉलम में लास्ट वाला. हाँ ले रहे हैं, एक मिनट. ठीक है, सुनो ध्यान से. अगर लेस देन और इक्वल टू 7 बोलता, यानी कि लेस देन या 7 से लेस देन या 7 के इक्वल, तब 7 को लेते हैं. अभी तो उसने स्ट्रिक्टली बोला है 7 से लेस वाले चलेंगे बस. हाँ देख लीजिए, कुछ मिस तो नहीं हो गया? सर हो गया. तो नहीं हो गया? हो गया. यस सर. फिफ्थ कॉलम में लास्ट वाला. ठीक, अब हो गया, कंप्लीट है. चेक कर लो. यस. पार्ट 1 का आंसर क्या आएगा? यहीं पे कर लीजिए ना. प्रोबेबिलिटी लेस देन 7 फ्रॉम हर वर्क प्लेस इज इक्वल्स टू, कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बाय टोटल कितने 40. लोग हैं? 40. बस इतना ही आएगा मेरे ख्याल से, है ना. चेक कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स. मोर देन और इक्वल टू 7. मोर देन और इक्वल टू 7 यानी कि 7 के इक्वल हो या उससे मोर हो. ठीक. मेरे ख्याल से जो हमने किया था पहले, उनको छोड़ के जो भी बच गए, समझ गए ना. Yes इनको sir. छोड़ के जो भी बच गए, वो सारे के सारे या तो 7 वाले हैं या तो 7 से मोर हैं. चेक कर लो. नहीं यस समझे सर. तो कितने लोग बच गए होंगे बताओ? Yes, sir. Sir 40 minus 9 कर देंगे तो आ जाएगा. हाँ 40 माइनस 9 कर लो. ठीक भाई, 9 लोग तो 7 से लेस वाले थे, तो जो बचे वो या तो 7 वाले होंगे. हाँ, या तो 7 वाले या तो 7 से ज्यादा वाले होंगे. तो 30 माइनस क्या करेंगे? 9. कितना हो जाएगा बताओ? सॉरी 30 कह रहा हूँ, वेरी सॉरी. टोटल 40 लोग थे ना. 31. 40 माइनस कितना करोगे? 9. 31 आएगा. और टोटल कितने लोग हैं? 31. अब सुनो, विद इन हाफ किलोमीटर. भाई ये तो बड़ी अजब बात कर दी इसने. कोई ऐसा है ही नहीं जिसका घर विद इन हाफ किलोमीटर हो, यानी कि हाफ किलोमीटर के अंदर अंदर. कहीं दिखाई पड़ रहा है? हाफ का मतलब 0.5 होता है. नहीं है.
0.5 किलोमीटर से कम वाला कोई बंदा है? कोई नहीं। जैसे कि 0.2 किलोमीटर सर्च करो, कोई है ही नहीं। 0.5 से कम, 0.1, 0.2, 0.3 कोई है ही नहीं। ठीक है, तो लास्ट वाला इम्पॉसिबल इवेंट है, मतलब 0 लोग ऐसे हैं जिनका घर कोई है ही नहीं वर्क प्लेस से ½ किलोमीटर के अंदर अंदर हो, तो 0 अपॉन में टोटल 40, तो आंसर कितना आ जाएगा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बस हो तो गया। टेबल नहीं काम आई यहाँ पर, टेबल नहीं काम आई, हटा दो, टेबल से कोई मतलब नहीं है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्टिविटी है इसको छोड़ो, यहाँ पर आओ आप। क्वेश्चन नंबर 11 बैग्स ऑफ द वेट फ्लोर ईच मार्क्ड 5 किलोग्राम एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट। सुनो, हर एक बैग के ऊपर, भाई आप बैग लेके आते हो, ठीक, गेहूं का बैग लेके आए, अब बैग पे लिखा तो 5 किलोग्राम है, लेकिन क्या पता उसमें गेहूं 5 किलोग्राम से थोड़ा सा ज्यादा हो, और क्या पता थोड़ा सा कम हो। सही बात तो है, ठीक। तो कह रहा है 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क्ड 5 किलोग्राम एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग, मतलब लिखा है 5 किलोग्राम, लेकिन किसी बैग में 4.97 किलोग्राम है, किसी बैग में 5.05 किलोग्राम है, किसी बैग में 5.08 किलोग्राम है, किसी बैग में थोड़ा ज्यादा है, किसी बैग में थोड़ा सा कम है, ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम मोर देन 5 किलोग्राम फ्लोर, मतलब एक बैग को चूज किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 5 किलोग्राम से ज्यादा मिल जाए, आपको जो आटा है वो 5 किलोग्राम से ज्यादा मिल जाए, ठीक। तो इसको हमने बोला इवेंट ई, किसको बोला, इसको। द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 किलोग्राम, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई, समझ गए होगे। कितने ऐसे बैग हैं जो 5 किलोग्राम से ज्यादा वाले हैं? 1 2 3 5 वाला नहीं लेना है, 5.00 वाला नहीं लेना है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 7 और अपॉन में टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बताइए, कोई डाउट है? बोलिए। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in question number 5 exercise 14.2 you are asked to prepare a frequency। ठीक है भैया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 खोलो 14.2 का। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया भाई? हाँ, ये हम पहले ही कर चुके हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन पीपीएम, ये हमने बनाया था, तो उसी टेबल को यूज करते हुए देखिए, ये आपकी टेबल है इस तरीके से। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लो क्या क्या पूछ रहे हैं लोग। Using this table, find the probability of the concentration of sulfur dioxide interval in the interval 0.12 to 0.16 on any of these days। मतलब ये वाले इंटरवल में कितने फेवरेबल आउटकम है? नंबर ऑफ डेज 2, और टोटल कितने? 30। समझ गए? 0.12 से 0.16 के लिए पूछा था, ये सुनो बताइए, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 2 अपॉन टोटल कितने? 30। तो आंसर कितना आ जाएगा? बोलिए, कोई डाउट है? बताइए। नाउ नेक्स्ट इज you are asked to prepare question number 1 of 14.2 you are asked to prepare a frequency distribution table regarding blood group of 30 students of class using this table। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था? ब्लड ग्रुप वाले हमने बनाए थे, याद होगा आपको। ये देखिए, ये टेबल हम लोगों ने प्रिपेयर करी थी, ओके। ब्लड ग्रुप और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है बच्चों? कह रहा है कि यूजिंग दिस टेबल डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास सिलेक्टेड एट रैंडम हैज अ, मतलब इस क्लास के किसी एक बच्चे को आपने सिलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाए? तो प्रोबेबिलिटी दैट द ब्लड ग्रुप इज ए बी इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, ए बी वाले कितने बच्चे? 15। नहीं, 3 तो है, Oh sorry ठीक। सर 3 और टोटल कितने बच्चे हैं चेक कर लो, टोटल कितने? 30। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 1/10, ठीक है, ओके। इस तरीके से। नाउ और क्या पूछा भाई इसने, देख लेते हैं। बस अब ये कंप्लीट हो गया है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है।